dear student, welcome to our channel Maths Buster, a battle with fear of maths। कैसे हो आप लोग? तो आज अपन अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी बेसिक सी इसकी बातें करेंगे। ठीक, कि रियल नंबर है क्या। ठीक है, ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब सबसे पहले अगर किसी चैप्टर को पढ़ना हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पकड़ना ज़रूरी है कि अपन को वो चैप्टर बोल क्या रहा है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, कि कई चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि मैथ्स में रटनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, तो वो सब काम अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अपन को हर क्वेश्चन, कुछ भी करने से पहले उसके एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर करना चाहिए कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन अपना थोड़ा सा चैप्टर पे जाने से पहले कुछ बेसिक सी बातें करेंगे, वो चीज़ें आप समझो पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक नंबर, ये टेबल दिख रही होगी 1 से 100 तक। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे इसका क्या काम। ये टेबल इसलिए है कि अपन इसके हेल्प से एक छोटा सा गेम खेलेंगे और उससे अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ठीक है, चीज़ों में समझ पकड़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं आपसे चीज़ बोलूँ कि अगर आपको इस टेबल में 2 का मल्टीपल चाहिए तो 2 का मल्टीपल आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये 2 ही दिख रहा है आपको सबसे पहले 2 का मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 3 पे आऊँगा तो 3 पे क्या बोलूँगा मैं कि 3 क्या है, 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। ठीक है, 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। फिर मैं 4 पे आऊँगा, 4 पे आऊँगा तो मैं देखूँगा कि भाई 4 भी क्या है, 4 क्या है, एक 2 का मल्टीपल प्लस 2 है, मतलब ये खुद भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, बात समझ में आई है आपको? कहने का मतलब ये है कि अपन इस टेबल में जब चलते हैं तो अपन से कोई बोल दे कि भाई आप इस टेबल में 2 के मल्टीपल फाइंड करिए। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात ये बोल दूंगा उनको कि भाई 2 का मल्टीपल फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि 2n की जो फॉर्म में है ना नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, 2 के मल्टीपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 क्या है, 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है ना आपके, इन 2 नंबर से अपन बोल सकते हैं कि भाई आप अब किसी भी टर्म को 2 के मल्टीपल में इस तरीके से शो कर सकते हो, या तो उसको बोल सकते हो कि भाई ये 2n में आ रहा है वो टर्म, या फिर वो 2n+1 में आएगी, और सारी की सारी टर्म्स क्या आएगी, इन दोनों टर्म्स के अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने बोला 15 है, तो 15 को मैं कैसे 2 के मल्टीपल में शो करूँगा कि 2 × 7 + 1। ठीक है, बात समझ में आई? अब और 14 है, जैसे 14 को कैसे करूँगा, 2 × 7। ठीक है, तो इन 2 फॉर्म में, ये जो मैंने बताई आपको, इन दोनों फॉर्म्स में ये 2 का मल्टीपल शो हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन नेक्स्ट चीज़ समझो आप कि भाई यहाँ पे मेरे को बोलो कि 3 का मल्टीपल बताओ आप। ठीक है, अब 3 का मल्टीपल जानने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले ये 3 है। ठीक है, मतलब कि कोई मल्टी 3n की फॉर्म में होगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर 5 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, यही चीज़ होगी कि या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या फिर वो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा।
तो अपन अपनी नंबर सिस्टम को पूरे को, अगर मुझे कोई बोले कि आप इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में शो करो, तो मैं भाई बोल दूंगा कि 3 के मल्टीपल के फॉर्म में 3 केसेस हैं जिनमें मैं 3 के मल्टीपल के फॉर्म में शो कर सकता हूँ। और इस 3 फॉर्म में, इन तीनों नंबर्स में दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचेगा जो 3n मतलब आपसे इस में डिस्क्राइब ना हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, आपको मैं 4-5 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बस समझते जाओ चीज़ों को। ठीक, अब देखो आगे। अब आगे क्या बोला कि सेम तरीके से मुझे बोला कि भाई मुझे 4 का मल्टीपल बताओ। ठीक है, 4 का मल्टीपल बताओ। अब 4 के मल्टीपल के लिए आप सेम काम करोगे कि 4 के मल्टीपल के लिए सबसे पहले क्या है, 4 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 4 का जो मल्टीपल होगा वो या तो 4 होगा। ठीक है, उसके बाद में मैं 5 पे आया तो 5 पे क्या देखा मैंने, ये तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद में मैं 6 पे आया तो ये क्या देखा मैंने कि ये तो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 7 पे आया तो ये क्या देखा मैंने, 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो मैंने क्या देखा कि सारी नंबर सीरीज़ या तो 4 के मल्टीपल में है, या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, या 2 ज़्यादा है, या 3 ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि मैं पूरी नंबर सीरीज़ को, अगर मुझे बोले कि 4 के मल्टीपल में शो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या 2 ज़्यादा होगा, या 3 ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब अपन ने इतनी चीज़ें समझ ली है। ठीक है, अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या? बच्चे एक तो इसका नाम सुन के ही पता नहीं ऐसे डरने से लग जाते हैं कि भाई ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है इसकी डेफिनेशन में कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists unique integer q and r satisfying a is equals to bq plus r, 0 smaller than equals to r is smaller than b। इसका कहने का मतलब, इससे आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये बात क्या कर रहा है, ये वही बोल रहा है जो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी बड़ा नंबर a जो है, ठीक है, तो होगा वो किसका, छोटे नंबर b उसके मल्टीपल q प्लस r की फॉर्म में होगा। ठीक है, कि कोई भी बड़ा नंबर छोटे नंबर के मल्टीपल q प्लस r की फॉर्म में होगा, ये बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और इसमें एक चीज़ आपको कंडीशन दी है कि जो रिमाइंडर होगा ना, ये रिमाइंडर जो होगा अपने, ये हमेशा किससे छोटा होगा, ये मतलब 0 के तो बराबर या बड़ा होगा, और ये हमेशा b से छोटा होगा। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये सेम कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब ये कैसे बन रही है, क्या बन रही है, जो अपन पढ़ चुके हैं, जितना अपन ने पीछे डिस्कस किया था ना, सेम वही बातें बोल रहा है ये चीज़। ठीक है, जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 26, कोई भी मैंने नंबर ले लिया 26। ठीक है, अब ये 26 जो मैंने नंबर लिया ना, अब मेरे को बोला कि आप इसको 4 के मल्टीपल में लिखो। तो ये a क्या है, ये a है। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, इसको आप है ना 4 के मल्टीपल में लिखना है आपको। तो मैं क्या करूँगा कि 26 इज़ इक्वल्स टू
4 इंटू 4 6 = 24 प्लस 2, ठीक है। ये चीज़ दिखी आपको। अब ये क्या है अपना, ये B है, ये Q है, और ये R है, और ये A है। कि कोई भी बड़ा नंबर छोटे नंबर के मल्टीपल Q प्लस R की फॉर्म में लिखा अपन ने। और ये जो R है ना, ये हमेशा इस B से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। हमेशा इस B से छोटा होगा, ठीक है। अगर ये B यहाँ पे 4 आया ना, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा आपका, हमेशा इस 4 से छोटा ही होगा। मतलब 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ये आपका ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलना चाह रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा में और कुछ भी नहीं था, यही था कि कोई भी बड़े नंबर को अपन छोटे नंबर और उसके मल्टीपल Q प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो R होगा वो B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इतनी बात। अपन आगे बात करते हैं। अब अपन सीधे क्वेश्चंस पे ही चलेंगे और क्वेश्चंस के डायरेक्ट ही अपन बातों को समझेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2Q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q + 1। अब ये बात आप लोगों को टेबल के थ्रू समझ में आ गई थी, ठीक है, कि कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो या तो वो 2Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, 2Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, या फिर किस में लिखा जाएगा, 2Q + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। इन दो फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब अपन को यही चीज़ किसके थ्रू प्रूव करनी है, यही चीज़ अपन को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू प्रूव करनी है, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू, तो देखो सबसे मान लो पहले कि लेट A बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। A तो कोई पॉजिटिव नंबर है और B क्या है अपना 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर 2 का मल्टीपल होगा तो अपन को पता है कि इसके दो ही केस बनेंगे, ठीक है। 2 का कोई मल्टीपल है, उसके अपन ने दो ही केस पढ़े थे कि या तो वो क्या होगा, वो या तो 2Q का फॉर्म इस फॉर्म में होगा, या तो वो इस फॉर्म में होगा 2Q की फॉर्म में, और या फिर किस में होगा 2Q + 1 की फॉर्म में, ठीक है। इन दो ही फॉर्म में होगा, ठीक। अब जो 2Q की फॉर्म में होगा वो तो क्या होगा, इवन होगा, और 2Q + 1 की फॉर्म में होगा वो होगा ऑड होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही यही चीज़ लिख सकते हो कि द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2Q इज़ इवन, और एवरी इवन इंटीजर वुड बी ऑफ दिस फॉर्म 2Q की फॉर्म में, ठीक है, और एवरी ऑड इंटीजर वुड बी ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। ये अपना इतना से यूक्लिड डिवीज़न लेमा से अपन को प्रूव करना था, ठीक। वैसे अपना जो अपन को वैसे क्लियर है, ठीक है। अपन को इस नेम से ज़्यादा अपन को वो टेबल से अपन को समझ में आ गया था कि भाई कोई भी 2 का मल्टीपल होगा वो दो ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो तो वो या तो 2Q की फॉर्म में होगा या वो 2Q की + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना सा अपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा से अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3Q, 3Q + 1 और 3Q + 2। कितना ईजी सा है, बस इसमें करना कुछ नहीं है आपको, इसमें इतना सा काम करना है कि जो दे रखा है ना आपको, बस उसी को आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा से दिखाना है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे ये चीज़ तो पता ही है कि कोई भी नंबर होगा, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और B को अपन ने मान लिया क्या, 3 मान लिया। अब 3 मान लिया तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से पता है भाई कि 3 के अपन ने 3 ही केस पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़ा था, या तो A = 3Q होगा, ठीक है,
या तो 3Q होगा या 3Q+1 होगा, 3Q+1 होगा, या फिर क्या होगा 3Q, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे इसको 2 कर लेना, ठीक है। 3Q+1 और 3Q+2 ये 2 ही चीज़ें होगी, ठीक। मतलब इन 3 की फॉर्म में अपन पूरे 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको अपन इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4Q+1 और 4Q+3, ठीक है। अब 4Q के फॉर्म में भी अपन ने क्या पढ़ा था कि सारे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो उनको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 4Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 4Q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4Q+2 की फॉर्म में, या 4Q+3 की फॉर्म में। इन 4 फॉर्म में ही लिख सकते हैं अपन, जिसमें से अपन ये चीज़ जानते हैं कि ये तो इवन है, ये भी इवन है। बचे कौन से आपकी, ये 2 नंबर बचे हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर कैसे होंगे, इनके अंडर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। यही आपको अप्रूव करना है, ठीक। अब लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और लेट बी इज इक्वल्स टू 4। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू BQ+R, ठीक है। और R क्या होगा, 0 से तो छोटा होगा और B से बड़ा होगा, सॉरी 0 से तो बराबर और बड़ा होगा और B से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या होगा, अपना B क्या है 4 है तो 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे अपन ये चीज़ देखते हैं कि A इज इक्वल्स टू 4Q, 4Q+1, 4Q+2 और 4Q+3। मतलब इन चारों फॉर्म में अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अपन को इवन मिला, यहाँ से ऑड, यहाँ से इवन और यहाँ से ऑड, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि ऑल द ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4Q+1 और 4Q+3, ठीक है। अब ये 4Q+1 और 4Q+3 से मिला के है ना सारे ऑड इंटीजर्स मिलेंगे अपन को। 4 के जितने भी मल्टीपल के जो इंटीजर्स होंगे ना वो किस फॉर्म में मिलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 4Q+1 के अंदर जितने भी इंटीजर आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड होंगे, ठीक है। मतलब सारे के सारे कवर हो जाएंगे 4Q+1 में, ऐसा नहीं है। 4Q+1 में अकेले में सारे के सारे ऑड इंटीजर्स कवर नहीं होंगे। अब इस बात को इस तरीके से समझो आप, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिए यहाँ पे। अब इन नंबर्स में मेरे को बोलो कि भैया मेरे को 4 के मल्टीपल्स में ऑड इंटीजर्स बताओ, ठीक है। 4Q+1 की फॉर्म में मेरे को सारे के सारे ऑड इंटीजर्स 4Q+1 की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब 4Q+1 की फॉर्म में आएंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक 4Q+1 की फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं 15 तक बात करता हूँ तो 15 तक 4 के मल्टीपल्स के सारे ऑड इंटीजर्स आ गए क्या, बताओ। सारे के सारे थोड़ी आ गए, ये तो 4Q+1 वाले आए हैं, ठीक है। अब इसके साथ में मैं ये 4Q, अगर 4Q+3 की बात करूँ तो 4Q+3 में यह आएगा, 4Q+3 में ये आएगा,
और 4Q+3 में ये आएगा। ठीक है, ये तीनों कैसे आए आपके 4Q+3 में आए और ये 4Q+1 में आए। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के आपको इस नंबर्स में मिले तो बोले कि हाँ भैया अब सारे के सारे ऑड इंटीजर्स अपने इनमें कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बात यही समझाना चाहता हूँ कि अकेला 4Q+1 या अकेला 4Q+3 सारे के सारे 4 के ऑड इंटीजर्स को कवर नहीं करता है। ये दोनों मिला के अपने क्या करते हैं, दोनों मिला के 4 के ऑड इंटीजर्स को कवर करते हैं। इतनी बात समझ में आई है आपको? इस क्वेश्चन में आपको पता है क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलना चाह रहा है ये कि n², ये जो नंबर है ना n² - n, अब मैं मान लो आपको इस चीज़ को एक बार मैं समझाऊँ उस तरीके से समझना, फिर अपन इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा से समझ में। अब मैं बोल दूँ कि भाई n जो है मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने n5 ले लिया। अब मेरे से बोला है कि जो इस फॉर्म का जो नंबर होगा ना n² - n, ठीक है, वो हमेशा किससे 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल होने का मतलब है भाई 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो और इवन नंबर ही हो रहा है, ऑड तो डिविजिबल होगा नहीं। तो इसको अपन जैसे n ले लिया तो n का मतलब कितना हुआ आपका 25 - 5, तो ये क्या हुआ आपका 20 हुआ। अब ये जो 20 है ना ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ शो करनी है कि n² - n के अंदर जितने भी नंबर आएंगे ना वो सारे के सारे क्या हैं आपके, वो सारे के सारे नंबर 2 के डिविजिबल में हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को अपन मान लेते हैं कि भाई n अपन जानते हैं कि 2 के फॉर्म के लिए अपन दो चीज़ें जानते हैं कि या तो वो कोई भी 2 का मल्टीपल जो होगा वो या तो 2k के फॉर्म में होगा या फिर n किस में होगा 2k+1 में होगा। ठीक है, यही दो चीज़ें होगी। अब सबसे पहले अपन केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन। केस फर्स्ट में अपन क्या लेंगे n = 2k लेते हैं अपन, n = 2k लेते हैं। ठीक है, तो अपन को गिवन क्या दे रखा है n² - n दे रखा है ना, तो इसमें ले लेते हैं अपन। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई 2k का स्क्वायर -2k। ठीक है, अब यहाँ से आप ये चीज़ देखो कि 2k तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2k - 1 बचा। ठीक है, अब ये जो नंबर होगा ना 2k - 1 बचा। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीपल होगा, कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीपल होगा, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 × 5। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीपल है तो ये नंबर क्या होगा, ये भी तो इवन ही होगा। ठीक है, 2 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा इवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई ये नंबर कैसा होगा इवन होगा। ठीक है, अब अपन सेकंड अपने केस पे चलते हैं। केस सेकंड आपका क्या है, केस सेकंड है आपका n = 2k+1। ठीक है, ये है आपका सेकंड केस। अब n² - n, ठीक, तो इसको अपन क्या करेंगे n की जगह पुट करो 2k+1 का होल स्क्वायर -2k+1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 4k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, -1 से +1 कट गया, -2k से सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 4k आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका आया 4k। अब 4k में से 2k गया तो कितना बचा आपका 4k² प्लस 2k, ठीक है, 2k माइनस हो गया। अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया कितना 2k कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा 2k प्लस 1, ठीक है। अब कोई भी नंबर, वही बात वापस आ गई कि कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन ही होगा। तो एवरी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ n², एवरी नंबर is in the form of n² minus n is divisible by 2। ठीक है, आ गई आपको इतनी बात समझ में कि कोई भी नंबर जो n² माइनस n के फॉर्म में होगा वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ये आपको मैंने एक मेथड करवाया है, ठीक है। अब एक मेथड और है इसको करने का, अब वो मेथड एक बार आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको कि इसका एक और मेथड है, अपन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ से आपको अब कुछ रटने की ज़रूरत, मैं समझता हूँ कि रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपके यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जो भी 10th क्लास के, जो भी एकेडमिक के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही है, और आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो बस आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस इतना ही मांगा है आपसे और कुछ तो मांगा नहीं है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट, प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में अपन इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय भारत।